प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं विषय गणित में नई पुस्तक गणित प्रकाश के अंतर्गत अध्याय 2 रेखाएं एवं कोण में बिना अध्यारोपण के कोणों की तुलना देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने कोण और कोणों की तुलना अध्यारोपण के द्वारा देखा था। साथ ही हम आइए पता लगाएं पेज 29 और 30 का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी विषय के वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अच्छे से समझ के स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बिना अध्यारोपण के कोणों की तुलना। तो दो सारस हैं, इनकी चोंचों के बीच कोण बन रहा है और कौन सा कोण बड़ा है इसके लिए हम बिना अध्यारोपण से देखें तो एक पारदर्शी वृत्ताकार कागज़ लेंगे और इसे हम किसी एक चित्र पर रख करके शीर्ष और उसकी भुजाएं बना लेंगे और इस तरह उसके बिंदु ले लेंगे, शीर्ष और भुजाओं के बिंदु। अब इसी को हम दूसरे चित्र पर रखेंगे, शीर्ष को, और एक भुजा को दूसरी भुजा पर इस तरह रखेंगे और इससे बड़े आसानी से हमें पता पड़ जाएगा कि कौन सा कोण बड़ा है। गुणन भुजाएं बनाकर के भी हम तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें विशेष प्रकार के कोण, तो 180 अंश के कोण को हम सरल कोण कहते हैं, या ऐसा कोण जिसकी भुजाएं जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में हों। तो यहाँ पर हम देखें, इसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें एक जो है सरल रेखा है, इसमें 3 बिंदु हैं ए ओ बी, और बिंदु O पर AOB जो है 180 अंश का कोण बन रहा है, जिसे हम सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अब हम समकोण को समझेंगे, जिसे हम राइट एंगल कहेंगे। तो यदि कोई सरल रेखा है और उस पर हम एक खड़ी सीधी रेखा खींचें तो वह जो सरल कोण है दो कोणों में, समान कोणों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें हम समकोण कहते हैं। और एक सरल रेखा में दो समकोण होते हैं। तो जो समकोण है उसकी अंश माप 90 अंश होती है। जैसे अंग्रेजी का जो बड़ा अक्षर L है, इसमें यहाँ पर आप देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है। तो दो रेखाएं जब भी समकोण पर मिलती हैं तो वह लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो यह लंब रेखा की परिभाषा हो गई कि लंब रेखाओं के बीच कितने का कोण बनता है, समकोण, यानी 90 अंश का। यहाँ पर हमने बाजू में चित्र भी बना दिया। ये दो सरल रेखाएं हैं और इनके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब ये दोनों जो सरल रेखाएं हैं वो लंब रेखाएं कहलाएंगी। आइए पता लगाएं पेज 29-30 में। प्रश्न पहला है, आपकी कक्षा की खिड़की में कितने समकोण हैं? क्या आप अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं? तो सबसे पहले देखें, खिड़की कुछ इस तरह से होती है और इसमें 4 समकोण बनेंगे, 1 2 3 और 4। तो आप पहला प्रश्न इसमें था जो कि आपकी कक्षा में खिड़कियों में कितने समकोण होंगे, तो प्रत्येक खिड़की में कितने समकोण होंगे, 4। दूसरा, हम ऐसे बहुत सारी आकृतियां अपने कक्षा में देख सकते हैं जिनमें समकोण बनते हैं, जैसे दरवाजे में, मेज की ऊपरी सतह, डस्टर, आपकी पुस्तक का ऊपरी भाग आदि। प्रश्न दूसरा, बिंदु A को ग्रिड के दूसरे बिंदु से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक सरल कोण प्राप्त हो। जैसा आप देख रहे हैं, ऐसा भी हम जोड़ सकते हैं और ऐसा भी जोड़ सकते हैं। तो ये विभिन्न तरीके हैं। अब इसमें हम देखें तो हमने पहले प्रकार से जब ग्रिड में A को C से लिया, जोड़ा, तो यहाँ पर इसके बीच में आप A बिंदु पर देखें तो A को C से जोड़ने पर यहाँ पर बिंदु A पर एक कोण बन जाएगा CAB, और ये कोण कहलाएगा सरल कोण। इसी तरह यहाँ पर AB में हम बिंदु C को A से D तक बढ़ा दें तो बिंदु A पर कोण बनेगा सरल कोण CAB और ABD। तो ये हो गया हमारा CAB CAB, यानी ये वाला कोण, और ABD
डी यानी ये वाला कोण। तो ए बी डी ये वाला कोण और सी ए बी यानी ये वाला कोण। तो ये कितने बन गए, इसमें 2 सरल कोण बन गए। प्रश्न तीसरा, बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक समकोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पर सरल रेखा हम देखें, इस तरह बना सकते ग्रिड में ए बी और इस तरह भी बना सकते। अब यहाँ पर संकेत भी आपको दिया है कि रेखा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। ए पर समकोण प्राप्त करने के लिए हम इससे गुजरने वाली एक रेखा खींचनी होगी जो सरल रेखा को सी ए बी को 2 बराबर भागों में बांटे। तो ये हमने ए को सी तक बढ़ा दिया और यहाँ पर हम एक सरल रेखा और खींचेंगे कुछ इस तरह से, और ऐसा करने पर हमें बिंदु ए पर 2 समकोण मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा सी ए बी यानी ये वाला और दूसरा मिल जाएगा डी ए बी। तो ए बी पर हमने ए सी ओ ए को सी तक और ए को डी तक, तो 2 समकोण प्राप्त हो गए पहले चित्र में। इसी तरह दूसरे चित्र में ए बी में हम ए को सी तक और बी को डी तक बढ़ा दें और सी पर कुछ एक सरल रेखा जी ई इस तरह खींचें कि ये जो है इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे। साथ ही एच एफ भी हम इस तरह बिंदु बी पर खींचें कि यह इसको 2 कोणों में बराबर कोणों में विभाजित कर दे। तो इस स्थिति में हमें 4 समकोण बिंदु ए पर मिलेंगे और 4 बिंदु बी पर। ए पर होगा एक ये, 2, 3 और एक यहाँ पर 4। इसी तरह इसमें 1, 2, 3, 4। तो बिंदु ए और बी पर हमें 4 समकोण प्राप्त हो जाएंगे। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरी ग्रिड में ए को सी से और ए को डी से जोड़ने पर हमें 2 सरल कोण सी ए बी और ए बी डी प्राप्त हुए। इसी तरह हम जो है सरल कोणों में से प्रत्येक को समद्विभाजित करने पर हमें ए पर 4 समकोण ई ए सी, ई ए बी, जी ए सी और जी ए बी प्राप्त हुए तथा कोण बी पर भी 4 समकोण ए बी एफ, एफ बी डी, एच बी ए और एच बी डी प्राप्त हुए। प्रश्न 4, कागज को मोड़कर अर्थात घुमाकर तिरछा निशान बनाइए। अब एक अन्य निशान बनाइए जो पिछले तिरछे निशान पर लंब हो। अब इसमें 2 प्रश्न हैं। ए, अब आपके पास कितने समकोण हैं? तर्क संगत उत्तर दीजिए कि ये कोण पूर्णतः समकोण क्यों हैं। इसी का बी है, वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता वह आपकी प्रक्रिया का अनुसरण करके समकोण बना सके। तो हम सबसे पहले देखें, एक कागज़ लेंगे जैसा आप देख रहे हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पर हम इसे पी क्यू एक तिरछी रेखा खींच देंगे और इसको हम जो है मोड़ेंगे। मोड़ने पर पी क्यू पर तिरछा मोड़ निशान आ जाएगा। इसको मोड़ दिया हमने तो पी क्यू पर मोड़ का निशान। अब पी क्यू पर लंब रेखा यानी पी क्यू पर, तो हम इस बी को इस तरह से मोड़ेंगे कि ये इस पर आर एस रेखा जो है वह कैसी दिखने लगी, लंब रेखा के रूप में दिखने लगे। तो हम बिंदु बी से कागज़ को क्यू तक मोड़ेंगे इस तरह से, जैसा हम बता रहे हैं इस तरह। अब देखें हम, तो पहला है, हम 4 समकोण हमें मिलेंगे, आरोपी, पी ओ एस, क्यू ओ एस और क्यू ओ आर, और ये सभी कैसे होंगे, समकोण होंगे जैसा आप देख रहे हैं, 1 2 3 4। और क्यों होंगे, क्योंकि ये सरल रेखा का कोण है और ये इसे कितने भागों में विभाजित कर रहा है, 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है। अब इसी का दूसरा प्रश्न है, हम कागज़ को इस प्रकार मोड़ते हैं कि तिरछे मोड़ पर निशान का जो बिंदु P है वो Q पर पड़े अर्थात गिरे। तो हम ये इसको इस तरह मोड़ेंगे कि B से ऐसे फोल्ड करेंगे कि P आके कहाँ पर आ जाए, Q पर आ जाए। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।